हेलो गाइस, आपका स्वागत है यूनिक स्टोरी में। आज की स्टोरी एक गैंगस्टर के बारे में है कि किस तरह वो माफिया बन जाता है। वीडियो स्किप मत करना वरना स्टोरी मिस कर दोगे। एंड तक बने रहे और अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करो और न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक पुलिस वाला एंटोनियो को अरेस्ट कर लेता है एक छोटे से केस में और उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। उसकी सिस्टर जिम्मी एंटोनियो की बाइक लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है एंटोनियो को छुड़वाने के लिए। वहीं इंस्पेक्टर, जिसका नाम जेम्स है, वो जिम्मी की बार बार रिक्वेस्ट करने पर एंटोनियो को छोड़ देता है। बाहर से शोर की आवाज़ आने लगी। जेम्स को पता था कि बाहर क्या हो रहा है। असल में बाहर कई गुंडे थे जो लड़कियों के साथ खेल रहे थे, उन्हें ड्रग्स दे रहे थे। जेम्स इंस्पेक्टर होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि जेम्स जानता था कि ये गुंडे सीजे के हैं। सीजे एक बड़ा गैंगस्टर है जिसके अंडर में ये गुंडे काम करते हैं। असल में एंटोनियो और उसकी सिस्टर जिम्मी शहर में नए आए थे अपने पेरेंट्स से मिलने, उनके साथ वक्त बिताने के लिए। एंटोनियो जेम्स से बातें कर रहा था। जिम्मी बाहर जाती है। जैसे ही बाइक पर बैठती है, गुंडों की नज़र जिम्मी पर पड़ती है और उसे वो बुलाते हैं। जिम्मी डर जाती है और अपने भाई एंटोनियो को आवाज़ देती है। एंटोनियो और जेम्स बाहर आते हैं। जेम्स के पास बंदूक होकर भी कुछ नहीं कर पाता और गुंडों के पास जाकर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे छोड़ दो। उन क्रिमिनल्स के हर एक बंदे के पास गन थी। एंटोनियो भी उनके पास जाकर रिक्वेस्ट करता है। सब एंटोनियो पर हंस रहे होते हैं। उसमें से 2-3 जिम्मी के पास जाते हैं उसकी इज्जत पर हाथ डालने के लिए। वहीं एंटोनियो को गुस्सा आ जाता है। उन्हीं की गन लेकर सामने 3 बंदे जो बैठे हुए थे उन्हें शूट कर देता है और फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। एंटोनियो 5 बंदों को शूट करके मार देता है लेकिन एक बच जाता है। वो जिम्मी के पास जाता है और जिम्मी को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर बंदूक रख के एंटोनियो को गन नीचे रखने को कहता है। उसी वक्त उसे पीछे से जेम्स शूट कर देता है। थोड़ी देर बाद जेम्स एंटोनियो को ये सिटी छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि उसने सीजे के बंदे मार दिए। अगर सीजे को पता चल गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। एंटोनियो डरने वालों में से नहीं था। जिम्मी को चिंता होने लगी। कुछ समय तक सब ठीक था लेकिन अचानक जेम्स का ट्रांसफर कहीं और हो गया। अब शहर में नया इंस्पेक्टर आ गया था जिसका नाम वीगस है। वीगस तुरंत एंटोनियो को उसके घर से अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाता है। जिम्मी पुलिस को बार बार रोकती है। वहीं एंटोनियो के पेरेंट्स भी उसे रोकते हैं मगर पुलिस नहीं रोकती और जिम्मी बहुत डर जाती है क्योंकि इस बार एंटोनियो ने कुछ नहीं किया था। फिर उसे पुलिस ने अरेस्ट क्यों किया? वहां पुलिस स्टेशन में वीगस एंटोनियो को टॉर्चर करता है। उसके हाथ बंधवाकर हवलदारों से उसे पिटवाता है और जब वीगस एंटोनियो को देखने आता है तो कहता है, तूने सीजे के बंदे को मारकर बहुत गलती की है। असल में वीगस सीजे के लिए काम करता है। सीजे के कहने पर वीगस को भेजा एंटोनियो को अरेस्ट करके टॉर्चर करने के लिए। जिम्मी पुलिस स्टेशन पहुंचकर इंस्पेक्टर से कहती है, मेरे भाई ने ऐसा क्या किया है जो उसे आपने अरेस्ट किया? वीगस झूठे चार्ज बताकर जिम्मी को वापस लौटने को कहता है और कहता है कि इसकी जमानत नहीं होगी। जिम्मी अपने भाई को देखकर रोने लगती है और बोलती है, ये क्या हालत कर दी भाई आपकी इन्होंने। एंटोनियो बस इतना ही कहता है कि जिम्मी तुम यहाँ से चले जाओ, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। वीगस एंटोनियो के पास जाकर कहता है कि अच्छा हुआ जिम्मी को तुमने भेज दिया वरना उसके साथ। एंटोनियो एकदम से उसकी गर्दन पकड़ लेता है और वीगस छुड़ा नहीं पाता और कई हवलदार जब एंटोनियो के हाथों पर जोर से डंडा मारते हैं तो एंटोनियो छोड़ देता है। वीगस कहता है,
बहुत चर्बी है ना तेरे में, वहाँ तेरी फैमिली के हर एक बंदे को जान से हाथ धोना पड़ेगा आज, क्योंकि सीजे के बंदे वहाँ पहुँच गए होंगे। तू यहाँ और वहाँ तेरी फैमिली दोनों खत्म। जिम्मी जैसे ही घर पहुंचती है, मानो उसकी आवाज ही चली गई हो। सामने उसके पेरेंट्स की लाश होती है। जिम्मी ये सब देखकर शॉक हो जाती है और वहीं नीचे बैठकर रोने लगती है। एंटोनियो वेगस की ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और अपने आसपास पुलिस वालों को मारने लगता है और वेगस के सिर पर डंडा मारकर जल्दी से पुलिस की गाड़ी लेके घर पहुंचता है। घर के गेट खुला होता है। एंटोनियो अंदर जाता है और ये देखकर उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। नीचे उसकी बहन शोक में थी, क्योंकि माँ और पापा को बेरहमी से मारा था उन्होंने। एंटोनियो के पीछा करके पुलिस वहां पहुंच जाती है और वेगस भी। एंटोनियो पुलिस वालों का हॉर्न सुनकर गुस्सा हो जाता है और बाहर जाता है। वेगस को देखकर उसके पास जाने लगता है। सारे पुलिस वालों के हाथ में गन्स होती है। एंटोनियो वेगस को मार के उससे गन छीनकर सारे पुलिस वालों को गन से मार देता है। लास्ट में वेगस बचता है। वेगस एंटोनियो को मारने के लिए उसके पास भाग के जाता है और एंटोनियो उससे मारकर उसे सीजे के बारे में पूछता है। अब एंटोनियो को सीजे के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। वेगस को नीचे गिरा कर वो आगे बढ़ने लगता है और कहने लगता है, सीजे तुझे नहीं छोड़ूंगा। वहीं पीछे से वेगस हंसने लगता है इतना पीटने के बाद भी और कहता है, तुम उसे मार भी नहीं सकती। एंटोनियो पीछे हाथ करके गन से वेगस के सिर पर शूट कर देता है। एंटोनियो और जिम्मी अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करके घर लौटते हैं। थोड़ी देर में एंटोनियो को कॉल आता है, जिसमें सीजे एंटोनियो को अपने अपार्टमेंट में बुलाता है, जहां उसकी न्यू बिल्डिंग बन रही होती है। सीजे उसे मारने की धमकी भी देता है। सीजे ये सोचता है कि वो एंटोनियो को वहां बुलाकर मार देगा। जिम्मी एंटोनियो को वहां जाने से मना करती है, क्योंकि वो अपने माँ बाप को खो चुकी है, अब भाई को नहीं खोना चाहती। जिम्मी एंटोनियो को इस सिटी से कहीं दूर चले जाने को कहती है कि हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। एंटोनियो जिम्मी को बस इतना कहता है कि सीजे को मारकर हम ये सिटी छोड़ देंगे। जिम्मी उदास हो जाती है, क्योंकि उसे डर होता है कि वो अपने भाई को खो ना दे। अगले दिन एंटोनियो सीजे के एड्रेस पर पहुंच जाता है। वहां उसे सीजे के बंदे दिखते हैं जो एंटोनियो को मारने आए थे। सीजे बड़ी सी कार में आता है और गाड़ी से उतरकर एंटोनियो के पास जाता है और कहता है, इन सब में क्या रखा है? जो भी अभी तक तुम्हारे साथ हुआ उसे एक हादसा समझ के भूल जाओ और मेरे लिए काम करो। तुम्हारा 50 मेरा 50, हम दोनों इस सिटी में राज करेंगे। एंटोनियो सीजे की ये बात सुनकर कहता है, मैं नामर्दों के लिए काम नहीं करता, और अगर तुम में दम था तो मेरे पर वार करते। मुझे जेल में बंद करके फैमिली पर वार किया। कायर हो तुम। सीजे एंटोनियो की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और अपने गुंडों को आदेश देता है एंटोनियो को मारने के लिए। एंटोनियो को मारने के लिए भीड़ सी लग जाती है, लेकिन एंटोनियो एक एक करके सबको मार देता है। सीजे एंटोनियो को मारने के लिए अपने राइट हैंड को भेजता है, जो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड होता है। जब एंटोनियो उसे मार रहा होता है तो सीजे उसके पेट के साइड में गोली मार देता है। एंटोनियो एकदम से हिल जाता है और उसका बॉडीगार्ड उसे मारता रहता है। जैसे ही सीजे उसके पास आता है, फिर जिम्मी वहां आ पहुंचती है, भाई को देखकर चिल्लाती है और सीजे की नजर जिम्मी पर पड़ती है। जब ही एंटोनियो उसकी गन छीनकर बॉडीगार्ड के मुंह पर हाथ मारकर सीजे को शूट कर देता है। 3-4 गोली लगने के बाद सीजे मर जाता है। अब सीजे को मरने के बाद एंटोनियो उस सिटी का माफिया बन जाता है और बिजनेस करने लगता है, बिकॉज एंटोनियो अब एक गैंगस्टर बन गया है।
दोस्तों अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इसका पार्ट 2 जल्द लेकर आऊँगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।